जियो तारा रे बुझो तेरा मेरे काला जो बरसा की कोशिश की, हमारे ऊपर गेट गिराने का प्रयास किया गया, उसके बाद हमारे खिलाफ झूठी एफआईआर की गई, उन्हें भी तुरंत बर्खास्त वहां से किया जाए। आज मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि अगर समाधान नहीं होता है कुछ तो उसके बाद पब्लिक फ्री है, लोग फ्री है, मुझे कम से कम ना कहे कोई, ना तो मैं किसी को समझाता हूँ। आप पूछ सकते हैं कि अगर मैंने किसी को समझाया हुआ, इन्होंने मुझे कहा कि हमें दिक्कत, हमें समस्या, तब मैं आया इनकी समस्या देख के। अब मेरे खिलाफ भी फतवे जारी हो रहे हैं। हमने एबीएसपी साहब को कहा, हमने कहा कि वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने सुना कि आपने परसों लगाया जिंदाबाद नारे, भी ऐसी बात कैसे कर सकते। हमारे सचिव ने प्रधान उन्होंने कहा कि आप आवाज़ नीचे करो। एसपी साहब, ऑफिस आपका नहीं, ऑफिस हमारा है, हम आवाज़ ऊंची करें या आवाज़ नीचे करें। आप कितनी बार आए वहाँ लोगों से मिलने के लिए, आवाज़ लोग ऊंची नहीं करें तो क्या करेंगे? आवाज़ बिल्कुल ऊंची होगी, इससे भी ऊंची आवाज़ होगी। मैं उप प्रधान की तरफ जी व आम आदमी पार्टी के नेता नाथूराम जी का स्वागत करता हूँ। मैं उन दोनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आप हमारे खिलाफ झूठा आरोप लगा रहे हैं उसका हम अखंडन करते हैं। हमारे इस पंचायत में राशन कार्ड व हिमाचली बोनाफाइड व एसटी के सर्टिफिकेट बने हुए हैं। मेरा नाम आशू है। मैं आपसे एक निवेदन चाहती हूँ कि हम यहाँ पर कई 50 सालों से हमारे यहाँ दादा परदादा केवराज से रहते हैं। हम आप लोगों से एक निवेदन चाहते हैं कि गीता राम प्रधान ने हमें सेवा देने की वजह से हमारे ऊपर कुछ गलत आरोप लगा दिए हैं कि इन्होंने नारे लगा रखे हैं। हमने ऐसा कोई भी नारा नहीं लगाया था, फिर भी ये लोग हमारे ऊपर झूठे खिलाफ हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करना चाहते हैं। अच्छा, हमारे कोई ये कृपा है, हमारे कोई दुख मुसीबत है, बच्चे हमारे अनपढ़ है, वो हमारे को बोला था कि यहाँ रह जाना। यहाँ हमारे को इन प्रधानों ने हमारे को यहाँ टॉली दिए बना के, लाइट दी, हमारी ये मीटर दिए लगा के हमारे को ये बोला था कि यहाँ रह जाओ, यहाँ से बच्चे आपके स्कूल में जाएंगे। तो अब यहाँ कोई हमारे को 50 साल हो गए बैठे हुए, तो यहाँ से अब ये लगे अब के साल कहने के यहाँ से चल के जंगल में चल जाओ। हम उसके लेके जा नहीं सकते, कहीं देश पहाड़ में कैसे चल जाएं। और बच्चे मेरे छोटे हैं, अपना मैं टांग से लंगड़ा हूँ, मेरे से चल नहीं सकता हूँ। आप ये मेरी देना बात है जी, हम तो बहुत मुश्किल है हमारे को। परदोनी पंचायत से अजूब मेरा नाम है। परदोनी पंचायत से हम सरकारी में बैठे, हम है बाकी में सरकारी में बैठे हैं। हमारे को सरकार कहीं सुविधा दे दे, हमारे को कहीं बैठा दे तो हम वहाँ जाने के लिए तैयार है। हमारे को भूमि हमारे पास नहीं है, 5-5 बीघा या कहीं हमारा स्थान सरकार बनाती है, हम वहाँ बैठ जाएंगे जाके। हमारे को किसी के साथ राज नहीं है। प्रशासन को चेताया भी था और ये तालाबंदी करने से पहले इनको ये भी बताया था कि हम आज के दिन तालाबंदी करेंगे। तो हमने समय दिया तो शासन प्रशासन ने कोई इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। वहाँ जगह खाली होगी तो ठीक है, नहीं तो देशद्रोह, क्षेत्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत पुलिस विभाग माजरा और रेंजर ऑफिस गिरिनगर के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाएगा ANI के तहत। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे। हमारी जमीन को आतंकी गतिविधि के लिए प्रयोग नहीं करने दी जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद के लिए नारे नहीं लगाने दिए जाएंगे हमारी जमीन से। और जमीन क्योंकि आपकी है, दोनों विभाग की, आप लोगों ने जमीन उपलब्ध करवाई है। वहाँ 10 मोटरसाइकिल है, किसकी है बिना नंबर वाली? दो जवाब दो। देरी का कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देरी का कारण है शेड्यूल्ड ट्राइब सर्टिफिकेट। आपको ये चीज माननी पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल हाँ, ये आप ऑन रिकॉर्ड चलाइए। देखिए, जो कानूनी प्रावधान है उसको बोलने से कोई गुरेज नहीं है। आपने जहां मर्जी छापना होगा। जो शेड्यूल्ड कास्ट लोग होते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब लोग होते हैं, उनको संविधान ने प्रावधान दिए गए हैं। 23 दिनों से हड़ताल पर बैठे ग्रामीण आज डीसी के द्वार पहुंचे तो गुज्जरों ने आप नेता व उप प्रधान पर लगाए भड़काने के आरोप। परदोनी गिरिनगर व रामपुर बारापुर
में गुज्जरों के अवैध कब्जे हटाने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं ग्रामीण। प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं आप नेता नाथूराम, पंचायत प्रधान गीताराम व संघर्ष समिति पदाधिकारी मुस्लिम समुदाय के घुमंतु गुज्जरों पर लगा चुके हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने व झंडा फहराने के आरोप। डीसी सिरमौर को मेमोरेंडम सौंप चुकी परदूनी व आसपास के पंचायतों के ग्रामीणों द्वारा गठित संघर्ष समिति ने प्रोटेस्ट के 23 दिन बाद भी रिजर्व फॉरेस्ट व इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की सरकारी जमीन से कब्जे न हटाने के लिए जताया प्रशासन के प्रति रोष। प्रदर्शनकारियों ने एसपी सिरमौर पर भी लगाए उन्हें नीची आवाज में बात करने की चेतावनी देने के आरोप। 23 दिन बाद प्रोटेस्ट को लीड कर रहे आप नेता व पंचायत प्रधान के खिलाफ तथा अपनी सफाई में कुछ बोले गुज्जर समुदाय के लोग। घुमंतु गुज्जरों के अनुसार लोगों को भड़काने व सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए बिना सबूत उन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं प्रदर्शनकारियों के 2 लीडर। प्रदेश सरकार द्वारा जमीन व घर मुहैया करवाए जाने पर सरकारी जमीन से कब्जे खाली करने की भी बात कही। सिविल सब डिवीजन संगड़ा के चूरधार, डलियाणु, हरिपुरधार व नौराधार के आसपास परमिट न मिलना व बच्चों की गिरिनगर के आसपास के शिक्षण संस्थानों में एडमिशन को बताया कब्जे न छोड़ने की मजबूरी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा कब्जे न हटाए जाने से रुष्ट प्रदर्शनकारी 4 दिन पहले जाबरन गेट खोला व तोड़कर पहुंचे थे आरओ के ऑफिस। परदूनी व आसपास के अन्य 4 पंचायतों के ग्रामीणों की गत माह से लामबंद होने के चलते गुज्जर समुदाय के पक्ष में एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। चुनाव के दौरान इस घुमंतु समुदाय के वोट बटोरने वाले नेता सिरमौर जिला के नाहन विधानसभा क्षेत्र व पोंटा सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाली परदूनी पंचायत में पिछले 23 दिनों से घुमंतु गुज्जर समुदाय के अवैध कब्जे हटाने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे ग्रामीणत्व संघर्ष समिति सदस्य आज डीसी सिरमौर के दरबार पहुंचे। उपायुक्त सिरमौर को सौंपे गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने 23 दिन से जारी प्रोटेस्ट के बावजूद रिजर्व फॉरेस्ट लैंड व इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जमीन से इंक्रोचमेंट न हटाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की भी अपील की। डीसी को मेमोरेंडम सौंपे जाने के बाद आप नेता नाथूराम व स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि संबंधित अधिकारी न केवल इंक्रोचमेंट करने वाले इस समुदाय को संरक्षण दे रहे हैं बल्कि 4 दिन पहले आरओ गिरिनगर के ऑफिस में हुए प्रोटेस्ट को लेकर हड़ताली ग्रामीणों को झूठे केस में फंसाने की भी कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि वन विभाग व इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधिकारी तथा एसडीएम पोंटा जहां लगातार उनकी बात को अनसुना कर रहे हैं, वहीं एसपी सिरमौर द्वारा भी उन्हें ऊंची आवाज में बात न करने की चेतावनी दी गई। प्रदर्शनकारियों के अनुसार घुमंतु गुज्जरों द्वारा न केवल उनकी फसलों, पेयजल स्रोतों व जंगलों को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है बल्कि इनके डेरों में इस्लामिक शिक्षा देने व एनजीओ के नाम पर उत्तराखंड व दिल्ली जैसे राज्यों से संदिग्ध लोग भी पहुंचते हैं। प्रदर्शनकारी पिछले कुछ दिनों से इस समुदाय के लोगों द्वारा कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने व झंडा फहराने के भी आरोप लगा रहे हैं। हालांकि आज पहली बार गुज्जर समुदाय के लोगों ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। गुज्जर समुदाय के अनुसार सप्ताह से यहाँ चल रहे उन्हें खदेड़ने के आंदोलन को लीड कर रहे आम आदमी पार्टी नेता नाथूराम व पंचायत प्रधान गीताराम उन पर बिना सबूत लोगों को भड़काने व सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए झूठे आरोप जड़ रहे हैं। गुज्जर समुदाय के लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जे की बात को स्वीकार करते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों से सिविल सब डिवीजन संगड़ा के चूरधार, डलियाणु, हरिपुरधार व नौराधार के आसपास के जंगलों में वाइल्ड लाइफ और रिजर्व फॉरेस्ट एरिया को लेकर सख्त कानून के चलते उन्हें परमिट नहीं दिए जा रहे हैं और बच्चों के एडमिशन गिरिनगर व पोंटा के आसपास होना भी यहाँ स्थायी रूप से रहना उनकी मजबूरी है। परदूनी पर रामपुर भारापुर पंचायत में रहने वाले गुज्जरों के अनुसार इसी जगह पर सरकार द्वारा जहाँ 1.5 दर्जन के करीब परिवारों को बिजली पानी के कनेक्शन दिए गए हैं, वहीं उनके लिए स्कूल, पेयजल योजना व स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय भी बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि दशकों बाद पहली बार ग्रामीणों अथवा बहुसंख्यक आबादी के उनके खिलाफ हो रहे आंदोलन को देखते हुए हालांकि इसके बावजूद भी वह अपने इन कच्चे पक्के घरों को छोड़ने को तैयार है, मगर सरकार व जिला सिरमौर एडमिनिस्ट्रेशन कम से कम उन्हें अपने बच्चों व पशुओं को रखने के लायक जमीन व प्रधानमंत्री योजना जैसी किसी स्कीम के तहत सिर छुपाने की जगह व घर तो इससे पहले मुहैया करवाए। गुज्जर समुदाय के लोगों के अनुसार सदियों से हालांकि वह अपने मवेशियों के साथ पोंटा दून व चूरधार के जंगलों के 6-6 माह के प्रवास के दौरान घुमंतु जीवन बिता रहे थे, मगर पिछले कुछ दशक से सरकार के प्रोत्साहन के बाद अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर वह भी मुख्य धारा में जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो संभवतः कुछ स्थानीय नेताओं व कल्याणकारी सरकार को मंजूर नहीं है। कोशिश की, हमारे ऊपर गेट गिराने का प्रयास किया गया, उसके बाद हमारे खिलाफ झूठी एफआईआर की गई, उन्हें भी तुरंत बर्खास्त वहाँ से किया जाए। आज मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि अगर समाधान नहीं होता है कुछ तो उसके बाद पब्लिक फ्री है, लोग फ्री है। मुझे कम से कम ना कहे कोई, ना तो मैं किसी को समझाता हूँ। आप पूछ सकते हैं कि अगर मैंने किसी को समझाया हुआ, इन्होंने मुझे कहा कि हमें दिक्कत, हमें समस्या, तब मैं आया इनकी समस्या देख के। अब मेरे खिलाफ भी फतवे जारी हो रहे हैं। हमने एबीएसपी साहब को कहा,
हमने कहा कि वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने सुना कि आपने परसों लगाया चांदी जिंदाबाद नारे। भी ऐसी बात कैसे कर सकते? हमारे सचिव ने प्रधान उन्होंने कहा कि आप आवाज़ नीचे करो। एसपी साहब ऑफिस आपका नहीं, ऑफिस हमारा है। हम आवाज़ ऊँची करें या आवाज़ नीचे करें? आप कितनी बार आए वहाँ लोगों से मिलने के लिए? आवाज़ लोग ऊँची नहीं करें तो क्या करेंगे? आवाज़ बिल्कुल ऊँची होगी, इससे भी ऊँची आवाज़ होगी। आवाज़ दबेगी नहीं, ऐसे आवाज़ नहीं दबेगी जैसे आप दबाने का प्रयास करें। पूरा पुलिस प्रशासन, पूरा पुलिस अमला जिस तरह से हमारी आवाज़ दबाने का प्रयास करा, ऐसे आवाज़ दबेगी नहीं और आवाज़ बढ़ेगी। हमें धरने पे बैठे हुए 20-22 दिन हो गए हैं। सब लोगों को पता है कि हमारी क्या मांग है। हमारी मांग घुमंतु गुजरों को लेकर है। हमें और घुमंतु गुजरों से हमें ये परेशानी है कि ये लोग हमारे गांव के बिल्कुल क्लोज में आकर बैठ गए हैं और हमारी फसलें तबाह हो गई हैं। इनकी कहीं पशु हमारे खेतों में आते हैं और बिल्कुल फसलें उजाड़ कर दी हैं इन्होंने। जंगल में घास पत्ती लेने जाते हैं तो वो भी इन्होंने काफ़ी पेड़ उजाड़ कर दिए हैं। हम लोग क्या खिलाएं घास पत्तियाँ इन लोग? तो क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? और लोग बाहर से भी लोग इनको मिलने आते हैं। हमारा घर भी सड़क के पास है, पूछते हैं कि हमें गुजरों के डेरे में जाना है। वो लोग पता नहीं कौन होते हैं, गाड़ियों में नंबर नहीं होते हैं। कई बार हम घर में भी अकेली होती हैं महिलाएं, हमें अपनी सुरक्षा को भी तो देखना है। अब कोई हमसे कोई हमला कर दे, कोई कुछ भी कर दे, कौन जिम्मेवार होगा? तो समस्या हमारी है कि हमारा जो जन आंदोलन चलाया रखा है 20-22 दिन हो गए हमारे धरना प्रदर्शन को, जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग सभी नौजवान दिन रात करके वहाँ पे बैठते हैं और जो हमारे जो प्रशासन लोग हैं, वन विभाग वाले, कोई भी सुनाई नहीं कर रहा हमारी। मैं उप प्रधान गीताराम जी और आम आदमी पार्टी के नेता नाथूराम जी का स्वागत करता हूं। मैं इन दोनों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो आप हमारे खिलाफ झूठा आरोप लगा रहे हैं उसका हम अखंडन करते हैं। हम इस परदूनी पंचायत में लगभग राजा महाराजाओं के टाइम से रह रहे हैं। देखिए, हमारे कोई ये कृपा है, हमारे कोई दुख मुसीबत है, बच्चे हमारे अनपढ़ है, वो हमारे को बोल रहा था कि यहाँ रह जाना। यहाँ हमारे को इन प्रधानों ने हमारे को यहाँ टॉली दिए बना के, लाइट दी, हमारी ये मीटर दिए लगा के हमारे को ये बोला था कि यहाँ रह जाओ, यहाँ से बच्चे आपके स्कूल में जाएंगे। तो अब यहाँ कोई हमारे को 50 साल हो गए बैठे हुए, तो यहाँ से अब ये लगे अब के साल कहने के यहाँ से चल के जंगल में चल जाओ। जंगल में इतना ये खतरा हो गया है जी। नमस्कार, हमारी समस्या ये है कि हम गिरिनगर में बैठे हुए हैं कि हमारे बच्चे छोटे छोटे स्कूल में जाते हैं और आज से नहीं, हमको यहाँ पे सरकार ने बिठाया हुआ है। हमारे पास पानी भी है और लाइट भी दी गई, मीटर लगे हुए हैं, सब सुविधा है हमारे पास, टॉयलेट भी है हमारे। तो अब हमारे को यहाँ से, आप सभी देख ही रहे होंगे कि धरना लगा हुआ है कि यहाँ से गुजरों को हटाया जाए और गुजरों को यहाँ से बाहर निकाले। हम यहाँ से अगर चले भी गए तो हम ये बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इन बच्चों को लेकर के कहाँ जाएं? नारे लगा रखे हैं, हमने ऐसा कोई भी नारा नहीं लगाया था, फिर भी ये लोग हमारे ऊपर झूठे खिलाफ हमारे ऊपर FI दर्ज करना चाहते हैं। ये अच्छी बात है कि हमारे ऊपर धरना लगा रहे हैं और हमें यहाँ से निकाला जा रहा है। हम यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें कहीं रहने के लिए जगह दे दीजिए। हमारे बच्चे यहाँ पर स्कूल में जाते हैं, तब भी इन लोगों को तकलीफ़ होती है। लेकिन हम आप लोगों से यह रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं और सरकार ने हमें हर चीज़ से निवेदन किया हुआ है। समस्या जी कि हम कई सालों से परदूनी पंचायत में रह रहे हैं। लगभग हमारे को यहाँ 50 साल रहते हुए हो गया। इस बार हमारे को परदूनी पंचायत के कुछ लोगों ने परेशान कर रखा है कि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, इनको जाने की परेशानी है। अब लोग कुछ कह रहे हैं कि इनको जंगल में छोड़ दो,